गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, दिल्ली फ्रेश मार्केट में आप सभी का स्वागत है। 31 तारीख दिन बुधवार, आज़ादपुर मंडी। दोस्तों आज आज़ादपुर का भाव जानेंगे जी। यहाँ पे क्या कुछ बाजार रहा, कितना आवक रहा, सारा कुछ जानेंगे। दोस्तों भाई साहब का जो है स्पेशल आज़ादपुर मंडी के अंदर आलू का काम है जी। केवल और आलू का काम है। 1137 संदीप खंडेलवाड़ जी। इनका जो है लाल आलू का भी काम है और अपना जो है ये नॉर्मल आलू जो चलता है संबल सूर्या 3797, ये सारा आलू का काम है जी। बाकी क्वालिटी देख लो इनके आलू का। कई भाई साहब बोलते हैं कि जो भाई आप क्वालिटी नहीं दिखाते हो, तो भाई साहब ये लो आप क्वालिटी देख लो जी प्रॉपर। पहले आपको क्वालिटी दिखा दे रहा हूँ, फिर सर से जान लेंगे आज का भाव। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। जय जवान जय किसान। सर जी आज जो है अपने पास कितने राज्य से माल आया, और पहले तो गाड़ियों का आवक का बता दो जी। आज मंडी में फ्रेश है और कितना बैलेंस है? आज मंडी में 97 गाड़ी है और मंडी के अंदर आवक कम हुई है, लेकिन बैलेंस स्थिति ज़्यादा है मंडी के अंदर। हमारे यहाँ फड़ों पे सब माल उतरे हुए हैं। बाज़ार नीचे डाउन आया था अभी कुछ टाइम पहले, और अभी बाज़ार बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि एकदम जो आलू की आवक जो ज़्यादा बढ़ गई थी उसकी वजह से मार्केट में मंदा हुआ है। आप ये देख सकते हैं जो सबसे आगे वाली जो ढेरी है वो LR है, वो 8 सवा 800 रुपये बिक रहा है। जो LR गुजरात का है गुल्ला है वो गुल्ला बिका है 650 से 700 रुपये, और ये जो गुल्ला है ये बिका है 700 रुपये का। ये जो चिप्सोना है, ये चिप्सोना जो लंबे वाला है ये 850 870 रुपये के बीच में बिकेगा। ये गुल्ला बिका है 650 रुपये का। ये चिप्सोना का गुल्ला है, वो LR का गुल्ला है। वो मोटी टपक का गुल्ला है तो वो बिका है 800 850 रुपये। और इसी तरीके से 3797 आलू है वो बिका है 750 700 रुपये। मंडी में आप देख सकते हो उठाव नहीं है, उठाव थोड़ा सा डाउन है। पहले तो ऐसा होया करता था सर, पूरा मंडी भरा रहता था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा खाली सा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल हर जगह मंडी ना। आज़ादपुर का ये हाल नहीं है। मैं केशवपुर में भी वीडियो बनाता हूँ तो 2-4 दिन से वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है जी, एकदम पूरा खाली सा मार्केट है। केशवपुर में भी खाली एक मंडी में आलू वगैरह जो है ना काफ़ी स्तर पर आ गया था, तो मंडी में बैलेंस ज़्यादा हो गया था। और आप देखो हर फड़ पे माल छटाई चल रही है। जो गीले आलू आते हैं वो गीले आलू यहाँ पे पटाखे बच जाते हैं। वो एक दिन गाड़ी अगर रुक जाती है, दूसरे दिन उसमें कालेपन की शिकायत हो जाती है, और कालेपन के बाद वो आलू फिर कोई लेता नहीं है। मंडी में आप देख सकते हो चारों तरफ अपना कैमरा घुमाइए, देखो बैलेंस ही बैलेंस नज़र आएगा। अभी बाज़ार की जो स्थिति है बनने में भी अगले हफ्ते देखो बन सकता है। जिस हिसाब से आलू का जो निकासी होनी चाहिए थी वो स्टोरों में तो निकासी है नहीं, और जो ये माल जो बड़ा है यहाँ पर वो इसलिए बड़ा व्यापारियों ने जो तेज़ी में माल ले रखे थे उनका एक तो टाइम पूरा हो गया। उस टाइम में इन लोगों ने माल दबादब खरीदा जिससे कि मार्केट में तेज़ी बन गई थी। वो माल निकालने का टाइम आया, उठाव आया नहीं। उसके बाद बारिशें वगैरह हो गई, बारिशों में माल बाज़ारों में बिके नहीं, तो उसकी वजह से जो डाउनफॉल आया है वो उसी वजह से डाउनफॉल आया है। बाकी अभी अगर देखा जाए तो अभी जो आलू का जो भाव चल रहा है वो स्तर है। जो हल्के आलू हैं उनकी गिरावट ज़्यादा है, बढ़िया आलू मंडी में कम आ रहा है, तो बढ़िया आलू इज्जत से बिक रहा है। तो सर देखा जाए तो चाहे हमारे व्यापारी भाई खरीदते हो माल या किसान अपना स्टॉक करके रखते हो, तो इनको जो है माल कंटिन्यू निकालते रहना चाहिए। बिल्कुल कंटिन्यू बैलेंस बना रहे। लेकिन देखो आलू आज एकदम सटोरियों का हो गया है। आलू के किसान मरते हैं, इसमें कोई कमाता नहीं है। मैं तो बल्कि किसानों के लिए मैं गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहता हूँ कि किसानों को आलू की MSP गारंटी करनी चाहिए, जिससे कि किसान और जो भी है यहाँ पर हमारे किसान भाइयों का अगर देखो, अगर एक आलू बोने वाला बंदा है तो आलू वो बोता है, उसको किसान जितना गरीब था उससे भी गरीब हो गया। आलू की उसको लागत नहीं मिल पाती है। आलू वाले इतना जो तेज़ी का रुख है वो नहीं आ पाता है। प्याज में तेज बन जाता है, प्याज कभी 30 रुपये 40 रुपये पहुँच जाती है। कभी आलू को देखा है आपने? टमाटर देखो, टमाटर 2 रुपये किलो से लेके सीधा 100 रुपये बिक जाता है। किसान उनमें कमा जाता है, लेकिन आलू का किसानों को नहीं मिलता। लेकिन आलू में बैलेंस होने का बहुत कम चांस है। आलू में हो ही नहीं पाता है। किसान जो भी है पिछड़ता जा रहा है आलू के अंदर। गवर्नमेंट को इसके लिए सोचना भी चाहिए, क्योंकि आलू जो है गरीबों की सब्जियों का राजा है। आलू हर वर्ग का लोग खाता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडल हो, चाहे कोई भी हो। तो एक गवर्नमेंट को, हमारी जो भी है गवर्नमेंट जितनी भी है, उसको आलू की MSP गारंटी निर्धारित करनी चाहिए, जिससे कि आलू से कम नीचे ना बिक सके। क्योंकि आलू वाला जो किसान है वो हमेशा मरता है, कभी भी किसानों के लिए सोचा नहीं जाता है। तो आलू के किसानों का सोचना चाहिए
जिससे कि आलू का व्यापार बढ़ सके। और आलू अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि इसका आप मैनिपुलेट करो तो आपको पता लगेगा कि आलू, आप भी नहीं पता लगा सकते कि आलू कितना पैदा हो रहा है, क्योंकि हर बार एक आंकड़े लगाए जाते हैं, आंकड़ों पे ज़िंदगी नहीं चला करती। कोल्ड स्टोर में कोई कहता है 100% हो गया, कोई कहता है 110% हो गया, कोई कहता है 80% हो गया। कोल्ड की अगर देखा जाए तो कोल्ड पिछले सालों से कई कोल्ड ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आलू कच्चे में रेट मिल गया था किसानों को अब की बार, लेकिन स्टोरों में अगर देखा जाए तो उनका किराया भाड़ा भी उनके जेब से जा रहा है, क्योंकि अभी भी जो आलू है स्टोरों में 700-750 रुपये का रेट है, जबकि लागत आलू की 500-550 रुपये लागत होती है। 150 रुपये कोल्ड किराया है, 130 से लेकर 150 रुपये शुगर फ्री में ये चार्ज कर रहे हैं। उसके 5 से 10 रुपये कट्टे की मजदूरी होती है, उसके बाद किराया होता है, फिर किराए के बाद जो हमारे यहाँ लेबर रखती है उसका है, वजन सूख जाता है 2 किलो 1 किलो, फड़ कटाई भी करते हैं, आलू डैमेज भी हो जाता है। तो आलू का जो आंकड़ा आप लेके चलेंगे वो 800 रुपये का आलू का आंकड़ा रहता है। 800 रुपये से अगर कम बिकता है आलू तो किसानों को इस तरह से लॉस है, क्योंकि 550 वो हो गया, 150 रुपये आप किराया जोड़ लो, 100 रुपये का एक्स्ट्रा भाड़ा, बारदाना, ये जो चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें लगती है। तो सर जैसा कि हमें प्याज में यूनिटी देखने को मिलता है, कई बार किसान हड़ताल भी करते हैं अलग अलग जगह में, तो ऐसा आलू में भी नहीं हो सकता सर? और अगर MSP अगर लागू करे सरकार तो कितने रुपए तक करना चाहिए? देखो, प्याज भी स्टॉक होता है, आलू भी स्टॉक होता है। प्याज के अंदर एक खुले में होता है, प्याज में जो इतने एक्सपोर्टर है उनको चांस मिल जाता है कि प्याज एक्सपोर्ट होता है। आलू हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। आलू अगर जो एक्सपोर्ट होता है वो गुजरात वगैरह के हो जाते हैं, जो LR आलू वगैरह होता है वो चले जाता है, पंजाब का LR आलू या इनकी डिमांड आ जाती है, वो कहीं चले जाता है। जो हमारे प्रॉपर अगर देखा जाए वो 37-97 आलू वगैरह हैं, ये जो चीज़ें स्टॉक नहीं कर पाते या इनकी हम क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात है हमारे लोगों को क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए और इसमें हमारे यहाँ बढ़ावा देना चाहिए कि दूसरे देशों में हमारी ये चीज़ें जा सकें। अभी हमारे में बढ़ावा तो दे नहीं रहे ना लोग बात। जो भी है प्याज का जो एक्सपोर्ट होता है, प्याज वाले अपने पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि उसमें प्याज के अंदर आप देखो तो जुआ बहुत चलता है, जो सट्टा जिसे कहते हैं हम, वो बहुत चलता है। अभी प्याज देखो, आज के टाइम में प्याज यहाँ पर जो मंडी के अंदर है 700 रुपये मंड, बढ़िया प्याज 700, 600 से 700 है, और जो MP वगैरह आ रही है वो 500-550 रुपये। तो इसके हिसाब से अगर आलू की अगर गणना लेके चलें तो आलू का जो किसान वो हमेशा गरीब ही मिलेगा, जब तक गवर्नमेंट इस पर बड़ा एक्शन नहीं लेगी और बड़े इस पर कार्रवाई नहीं करेगी और किसानों के लिए नहीं सोचेगी, तो आलू का किसान हमेशा मरता रहेगा। आप देखिए यूपी के अंदर जितना भी है, जो भी किसान अगर फांसी लगाता है वो आलू का ही किसान लगाता है, क्योंकि उसको आलू में ही देखने को मिलता है। आलू के ही किसान गरीब है। यूपी जो पिछड़ा हुआ है ना, जो इस साल जो आलू की वजह से रहता है, आप धान है, चावल है, इन चीज़ों में देखो कितना बम्पर स्टॉक होता है, ये एक्सपोर्ट होता है। तो आलू के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इसकी एक MSP निर्धारित करें और निर्धारित करके इसको उस हिसाब से बेचा जाए तो आलू वाले किसान भी संतुष्ट होंगे। सर पहले के दिनों में सुनने को आता था हमारे इंडिया से आलू भी जैसे पाकिस्तान हो गया या नेपाल हो गया, ऐसे जगह में जाता था। वो LR आलू जाता है। अच्छा, केवल LR जाता है? LR जाता है, कोई बढ़िया क्वालिटी का 37-97 वगैरह जो ठोस हो जाता है तो वो मिल जाता है। अच्छा। क्योंकि कोल्डो के अंदर ना इन आलू में आप देखो हाइब्रिड हमारे यहाँ जो भी है 302 वगैरह हाइब्रिड वगैरह आलू ज़्यादा लगाते हैं कच्चों की फसल में, और जो स्टोर की जो फसल होती है वो चिप्सोना, सूर्या और इनकी होती है। तो जो आलू की जो डिमांड बनती है वो LR आलू क्या है, एक मजबूत आलू होता है, वो डैमेज नहीं होता और उसमें ठोस होता है, उसमें शुगर भी नहीं होती है। इन आलू में शुगर फ्री रखने के बाद भी शुगर होती है। हम कह तो देते हैं कि ये शुगर फ्री आलू है, खाने में फीका जरूर है, लेकिन अगर इसको आप तल के देखोगे तो इसमें शुगर की मात्रा जो 100% है, तो ये शुगर फ्री तो है ही नहीं। जो शुगर फ्री आलू होता है वो गुजरात का, या LR आलू जो होता है पंजाब में, जो ये शुगर फ्री, जो शुगर वाला भी जैसे ले सकता है, जो शुगर की मात्रा जो कम होती है उसमें 2%, 10%, 5% शुगर होती है, तो वो आलू जो होता है वो LR आलू होता है। तो LR आलू का जो भी है बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है तो उसमें दिक्कतें नहीं आती। तो आपके हिसाब से सर किसान को क्या करना चाहिए जिससे उनको भी मुनाफा हो और अगर घाटा होने का भी चांस हो तो कम से कम हो? मैं तो यही कहूँगा किसानों को मंत्रियों के घर पे जाके बैठना चाहिए, उनके पे धरना देना चाहिए, जिससे कि वो MSP निर्धारित कर सके और आलू के किसानों को हमारे यहाँ पे जो आज जो देखने को मिलता है कि यूपी में आज इस क्षेत्र में किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने ये कर ली, और आप देखिए किसानों को MSP जब तक गवर्नमेंट नहीं करेगी, जब तक किसान आगे नहीं बढ़ेगा। या तो एक दायरा बनाया जाए खेतों के लिए, खेती करने के लिए उनको बताया जाए, क्योंकि आलू एक जगह पैदा नहीं होता, आलू कई क्षेत्र में पैदा होता है। यूपी भी है, पंजाब भी है, गुजरात भी है, MP भी है, बिहार भी है, कलकत्ता भी है, किसी जगह क्षेत्र में जाऊँ वहाँ आलू पैदा होता है, चाहे राजस्थान जाऊँ वहाँ भी पैदा होता है। और प्याज का जो है, प्याज एक मिनिमम स्टेटों में पैदा होती है,
तो इसी तरीके से अगर आलू में कुछ हो तभी कुछ सुधार हो। आपने ये बहुत अच्छा बात कहा, जो या फिर एमएसपी लागू कर दिया जाए या फिर उनको जो है क्षेत्र एरिया उनको डिवाइड कर दिया जाए। बिल्कुल, जो आपको इतने एकड़ में आलू बोना है केवल, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा किसानों के लिए, जो उनको एक आइडिया मिल जाएगा। और एक ना यूपी के अंदर मैं एक आपको कहूँगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो यूपी में मंडी शुल्क लिया जाता है जो किसानों के ऊपर पड़ता है, इसको बंद करना चाहिए। जो किसानों के लिए एक तो गाड़ी भी लेके आ रहा है, आलू में पैसे नहीं मिल पाते, और मंडी समिति काटी जाती है। जो मंडी समिति ये 1200-1500 रुपये की काटी जा रही है और किसानों पे लगती है, तो ये गवर्नमेंट को बंद करनी चाहिए। गाड़ी से 1000-1500 रुपये किसान के लिए बहुत होता है। 1500 रुपये में अगर उसका देखा जाए तो 10 से 15 दिन का राशन भी चलता है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट जो किसानों पे इतना बोझ डाला हुआ है वो बंद करना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए किसानों के हित में। बिल्कुल, एमएसपी या फिर कुछ एरिया दायरा उनके लिए होना चाहिए, और उनको आंकड़ा भी बताया जाए, जो इस साल कितना आलू का डिमांड रहा और आने वाले साल में जो है कितना रह सकता है। बिल्कुल, थोड़ा 19-20 का लेवल लेकर के अगर चलेंगे तो उनको भी रेट अच्छा उनको भी रेट अच्छा और मिलेगा। आने वालों को भी रेट अच्छा मिलेगा। टोटल कुल मिला के एमएसपी होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर। तो सर एक बार मैं दोबारा से रेट रिपीट कर दो जी, सूर्या आलू का, एलआर आलू का। और सूर्य आलू जो है चंदोसी वाला जो है वो आलू बिका है 1000 से 1100 रुपये, और जो यूपी का गीला आलू और सूखा आलू आ रहा है जो अलीगढ़ वगैरह इगलास का, वो आलू का रेट है 900-925 रुपये। 37-97 का रेट है 700 से 750 रुपये जो सूखा आलू आ रहा है, और जो गीले आलू आ रहा है उसका कोई भाव नहीं है। आलू अगर ताज़ा बिक जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन उसका और बंदा हो जाता है। गुल्ला जो है 37-97 का वो 600 रुपये, चिप्सोना का गुल्ला 650 से 700 रुपये, और जो एलआर आलू है गुजरात का वो बिका है 20 रुपये किलो, और जो गुल्ला है उसका 700 रुपये, 680 रुपये। एलआर आलू है 800-830 रुपये पंजाब का एलआर आलू का ही गुल्ला है वो बिका है 650 से 700 रुपये। उसके बाद हमारे यहाँ डायमंड आ नहीं रहा है, डायमंड आलू बिल्कुल नहीं आ रहा है आपको। और जो किर्री वगैरह है वो 250 से 300 रुपये। किर्री का इतना उठाव नहीं है क्योंकि अभी जो आलू वगैरह सस्ता मिल जाता है। और ये पोखराज का क्या? पुखराज हमारी मंडी में आता नहीं है और यहाँ बिकता भी नहीं है। आप देखो पुखराज आलू आ नहीं रहा है। कंपनी वैरायटी और पोखराज वैरायटी 302 वगैरह आ रही है, वो 37-97 में ही आ जाती है। सफ़ेद काट का आलू होता है। बाकी हाइब्रिड आलू हमारे यहाँ किसी भाव नहीं बिकता है यहाँ पे, क्योंकि पंजाब का जो कंपनी का आलू आ रहा है वो यही 500-550 रुपये बिक जाता है। जो ITC वगैरह इनके जो आलू यहाँ बिकने के लिए आते हैं उन्होंने मार्केट ज़्यादा ख़राब कर रखी है। वो यहाँ पे क्या है, वो मंदा बिक जाता है, बीज वगैरह तो महंगा बिक जाता है। जो उनका मोटा जो ओवरसाइज मोटा आलू जो होता है वो यहाँ मंडी में बिकने के लिए देती है, तो मंडी में वो मंदा बिकता है। आप चले जाओ यहाँ पे 4-5 फड़ों पे वो आलू दे रहे हैं, उन्होंने भी बाजार यहाँ पे ख़राब कर रखा है। मतलब जो भी आलू लेकर के आते हैं एक लेवल बना करके रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम हवा का जब बढ़ जाती है। आपको पता है देखो चीज़ मंडी है, मंडी के अंदर कब कितनी गाड़ी आ जाए ये हम भी नहीं कह सकते। हमें भी बताते हैं कि एक गाड़ी आज लोड हो रही है, तब सुबह पता लगता है 2 गाड़ी आ जाए। डेली वैसे तो सर डेली अपडेट मिलता रहता है किसानों को, उनको भी एक जो है दायरा, गाड़ियों का जो दायरा होता है सर उसके हिसाब से भेजना। उनको पता नहीं लग पाता है ना। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया ये आलू एक क्षेत्र से नहीं आता, कई स्टेटों से आता है, तो इसके आंकड़े लगाना बहुत मुश्किल होता है। और दिल्ली के अंदर मंडियाँ भी आप देखो, कई मंडियाँ हैं, हर जगह जो छोटी मंडी है उधर ही हाउसफुल हो जाएगा, और जब वो हाउसफुल हो जाता है तो वो माल सारा यहाँ बैक मारता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ इफेक्ट देखने को मिलता है। आलू का मंदा होने का चांस ये भी कारण रहता है। और सर एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूँगा, जैसे ये आजादपुर एशिया का सबसे बड़ा मंडी है, और जैसे दिल्ली में और भी छोटी छोटी मंडी है, तो यहाँ के रेटों में और वहाँ के रेटों में फ़र्क देखने को मिलता है? तो नहीं, फ़र्क तो कभी नहीं मिलता। जो बाजार रेट होता है वहाँ, यहाँ देखो ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। बाजार यहाँ पे जैसे ज़्यादा ग्राहक होता है, हर जगह का होता है। वहाँ छोटी मंडियाँ हैं, वो जो सो 1-2 कट्टे वाले होते हैं, तो यहाँ पे भी वो भी आते हैं। वो मंडियों का वो दायरा रहा नहीं है। सिर्फ कहने को एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन बिकता वही है, बराबर भाव बिकता है, कोई ऊपर नीचे नहीं होता। 10-20 रुपये तो हमारे यहाँ फड़ों में ही हो जाता है। 10-20 रुपये का कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता। सर जी एक बार अपना आड़ती नंबर और मोबाइल नंबर बताएं। मेरा नाम संदीप खंडेलवाल है, मैं भारतीय किसान यूनियन का युवा अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश का, और मेरी फर्म का नाम है ओम श्याम ट्रेडर्स, A1137 न्यू सब्जी मंडी आज़ादपुर, और मेरा जो फ़ोन नंबर है 9212506952। छोटे वाले भाई का नाम है मोनू, उसका नंबर है 9910406952। धन्यवाद सर। जय हिंद।